श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। भक्तों, अब मैं आपको श्री गणेश जी के पावन पवित्र कथा का वर्णन करते हैं। जैसे श्रद्धा और भक्ति से सुना जाए तो हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान गणेश के जन्म महोत्सव की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। आप सब प्रिय भक्तों ध्यान पूर्वक सुनिए और अपना कल्याण कीजिए। गणेश जन्म कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती जी विवाह करके कैलाश पर्वत पर आईं। भगवान शिव के साथ रहती कैलाश पर्वत पर रहती थीं, परंतु जब भगवान शिव समाधि में लीन रहते तब माता पार्वती जी को अकेला अकेला सा महसूस होता था। उनके साथ ना तो कोई खेलने वाला था और ना ही मनोरंजन करने वाला। एक दिन जब माता पार्वती ने स्नान करने जा रही थी, तभी उन्होंने अपने शरीर पर लगे हुए मैल से यानी उपटन से जो भी उपटन उनका रहा उनको इकट्ठा किया और उसी लेप से उन्होंने एक सुंदर से बालक की आकृति बनाकर खेलने लगी। खेलते खेलते उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना इसमें प्राण डाल दिए जाएं। उसमें उन्होंने प्राण फूंक दिए और माँ ने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में ही अंगीकार किया, स्वीकार कर लिया। भक्तों, कहा जाता है और माता पार्वती जी कहती हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम श्री गणेश होगा। आज से तुम मेरे द्वारपाल रहोगे। जब तक मैं स्नान करूं, जब तक कोई भी भीतर प्रवेश ना कर पाए, ये हमारी आज्ञा है। गणेश जी माता जी की आज्ञा को सिर नवाकर स्वीकार करते हैं। तभी गणेश जी और शिव जी का द्वार पर सामना होता है। वक्त इसी बीच भगवान शिव जी वहां पहुंचे और भीतर प्रवेश करने लगे, परंतु गणेश जी ने उन्हें रोक दिया, प्रवेश करने से मना कर दिया। बालक गणेश ने मां के आदेश का पालन करते हुए उन्हें अंदर जाने से रोका। शिव जी ने समझाया बुझाया और अपने गणों से पता करवाया कि यह बालक कौन है, क्योंकि पहले शिव जी ने उसे कभी नहीं देखा था। तब शिव जी को पता चला और शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, बच्चे मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी अपनी माता जी के वचन से बद्ध थे। तब श्री गणेश जी ने दृढ़ता से कहा, माता के आदेश के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। यह देखकर शिव जी क्रोधित हो उठे और गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ। भक्तों, किंतु गणेश जी अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने सबको परास्त कर दिया। अंततः स्वयं शिव जी ने अपने त्रिशूल से श्री गणेश जी का सिर काट दिया। सिर यानी शीश का भेदन कर दिया। भक्तों, माता पार्वती जब स्नान करके बाहर आती हैं और अपने सखियों के मुंह से सुनती हैं कि शंकर जी ने स्वयं अपने पुत्र का गर्दन काट दिया है, तब माता पार्वती बाहर आई और देखा कि उनके पुत्र का सचमुच ही सिर कट चुका था। तब उनको यह ज्ञात होते ही माता पार्वती क्रोधित हो उठी और ज्वालाओं की तरह भड़क पड़ी। भक्तों, रोने लगी, चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा कि यदि यदि मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का आज इसी वक्त अभी संहार कर दूंगी। भक्तों, सभी देवताओं के चेहरे लाल पड़ गए, सबको पसीना आने लग गया। अब ऐसी हालत में क्या करा जाए? सभी तरह हाहाकार मच गया, देवताओं में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी ने कुछ सोच विचारा और शिव जी से निवेदन किया कि हे महादेव, आप ही कुछ कीजिए। देवी का क्रोध तो शांत करने का कोई उपाय बताइए। सभी देवताओं ने निश्चय किया कि हे भोलेनाथ, यही एक उपाय है कि आप तुरंत श्री गणेश जी को जीवन दान दें और उन्हें सर्वोच्च स्थान प्रदान करें, हाथी का सिर। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाकर दो मुझे, तभी मैं गणेश जी को जीवन दान कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। अब देवताओं ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया और गणों को सबसे पहले एक गज यानी कि हाथी का एक बालक मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर शिव जी को सौंप दिया। भक्तों, शिव जी ने वह सिर
साफ करा और धुला कर शुद्ध करा और उसे अपने मंत्र उच्चारण पूर्वक गणेश के धर पर रखकर प्राण प्रतिष्ठा की। भक्तों, प्राण प्रतिष्ठा सफल हुई और गणेश जी का जीवन पुनः जीवित उठे और गणेश जी की जय जयकार होने लगी। भक्तों, गणेश जी का वरदान। माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और अपनी शक्तियों को रोक दिया जिससे सृष्टि का अंत ना हो सके। भक्तों, माता पार्वती प्रसन्न हुई और शिव जी ने घोषणा की, गणेश जी ही अब समस्त गणों के अधिपति होंगे। इन्हें गणपति और विघ्नहंता कहा जाएगा। भक्तों, संसार में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ गणेश पूजन से होगा। जो बिना गणेश पूजन के किए कोई भी पूजन करता है या कोई कार्य करेगा, उसमें निश्चय ही विघ्न बाधाएं अवश्य आएंगे। भक्तों, इसीलिए श्री गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है और गणेश जी को ही सर्वप्रथम आवाहन किया जाता है। भक्तों, जन्म उत्सव का महत्व। गणेश जन्म उत्सव क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर कुछ विशेष चर्चा। इस प्रकार गणेश जी का जन्म उत्सव यानी जन्म हुआ और उनके इस अवतरण दिवस को ही गणेश चतुर्थी यानी गणेश जी का हैप्पी बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। भक्तों, इस दिन भक्त गणेश जी की मूर्ति लाते हैं और सच्चे दिल से उनकी स्थापना कर 10 दिनों तक उनकी सेवा भाव करते हैं, सेवा करते हैं। भक्तों, उन्हें मोदक, दूबा, लड्डू और लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। भक्तों, इन 10 दिनों तक गणपति का व्रत और पूजन कर अनंत चतुर्दशी के दिन यानी 10वें दिन भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन किया जाता है और अपनी त्रुटियों और गलतियों के लिए क्षमा याचना की जाती है, जिससे संपूर्ण रूप से व्रत सफल माना जाता है और गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए गणेश जन्म महोत्सव केवल भगवान गणेश के जन्म का उत्सव नहीं मनाया जाता है, बल्कि उनकी महिमा और प्रथम पूज्य होने के नाते पूज्य देवताओं होने का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए श्री गणेश चतुर्थी जन्म उत्सव मनाया जाता है। जय श्री गणेश, हर हर महादेव।